हेलो दोस्तों, ये स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम टॉपिक में समझने वाले हैं यूटीआई। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, जब हम पेशाब करते हैं उस वाले पाइपलाइन में या हमारे जो भी ट्रैक होता है पेशाब करने का, किडनी से लेकर के जो पेशाब तक थैली तक पेशाब करते टाइम जितने भी हमारे रास्ते में ट्रैक आते हैं वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के बाद मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, या होता है किडनी में के पार्ट, यूरेटर में या ब्लेडर में या यूरेथ्रा में। ये किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमन इन ओमेन, ज़्यादातर ये किस में होता है? ओमेन में बहुत जल्दी हो जाता है, कॉज करता है, क्योंकि इसकी जो शॉर्ट लेंथ होती है ना, उसकी शॉर्ट लेंथ होता है जो पेशाब करने को होती है। यूटीआई का जो रास्ता होता है ट्रैक का वो शॉर्ट लेंथ होता है, तो इसमें क्या होता है यूरिनरी ट्रैक का जो ज़्यादा चांस रहता है वो ओमेन में ही होता है इन्फेक्शन का। अब हम देखते हैं जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है दो टाइप का होता है। यूटीआई इन्फेक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा होता है? एक लोअर यूटीआई इन्फेक्शन, एक अपर यूटीआई इन्फेक्शन। जो लोअर में होता है ये यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस और प्रोस्टाइटिस। दोस्तों, यूरेथ्राइटिस में होता है जब इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, जब कोई बैक्टीरियल या वायरल के इन्फेक्शन होता है उससे क्या होता है स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। जब स्वेलिंग होने लगता है किसका? यूरेथ्रा का, तो बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। सिस्टाइटिस तब बोलते हैं दोस्तों जब बैक्टीरियल या वायरल कोई भी इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्लेडर का। जब ब्लेडर का इन्फ्लामेशन होता है, यूरिनरी ब्लेडर जो है, ब्लेडर का जब इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं सिस्टाइटिस। और प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है दोस्तों? जब प्रोस्टेट जो हमारे होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो। प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट क्या होता है? एक प्रोस्टेट हमारे ग्लैंड हैं। जब प्रोस्टेट में हमारे क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है, जब स्वेलिंग ऑफ स्मॉल, जो हमारा प्रोस्टेट है ये हमारा कैसा होता है स्मॉल वॉलनट साइज का होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? सेमिनाइल फ्लूइड को क्या करना? प्रोड्यूस करना। तो सेमिनाइल फ्लूइड क्या है? स्पर्म को ही प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना किसके कारण? बैक्टीरियल, वायरल या फंगल के इन्फेक्शन के कारण। अपर इन्फेक्शन में कहाँ पे होता है अपर इन्फेक्शन में एक्यूट पाइलाइटिस में दोस्तों क्या होता है जो पेल्विक का, जो किडनी का पेल्विक रीजन्स होता है उनमें इन्फेक्शन हो जाना, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना। और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है जब इन्फेक्शन हमारे पैरेन्काइमा ऑफ किडनी, पैरेन्काइमा जो हमारे किडनी में पैरेन्काइमल सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं पॉलिनोनेफ्राइटिस। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। दोस्तों, किडनी के जो हमारे कॉर्टेक्स हैं और किडनी का जो मेडुला है उसी बीच में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं पैरेन्काइमा क्या है? किडनी का जो पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाना, किसमें? पेल्विक ऑफ किडनी, तो उसी बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अब फैक्टर्स दोस्तों, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूटीआई इन्फेक्शन करने में हेल्प करते हैं, कहाँ पे कॉमन हमारे इन्फेक्शन होते हैं? तो फैक्टर हम देखते हैं। फैक्टर हमारे प्री डिपोजिशिंग फैक्टर जो हमारा है, फीमेल आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय यूटीआई। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि फीमेल जो होते हैं, फीमेल में यूटीआई इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो फीमेल आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय यूटीआई क्यों होता है? शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा का जो शॉर्ट लेंथ होता है, उसकी जो दूरी होती है शॉर्ट लेंथ होता है, इसलिए चांस होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब एक होता है सेक्सुअली इंटरकोजेस, सेक्स के थ्रू भी इनको ज़्यादातर यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांस हुआ रहता है दोस्तों। अब प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है, यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होने का प्रेगनेंसी कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन, जब यूरिन का फ्लो होने में कोई रुकावट आने लगता है, जब यूरिन के फ्लो में कोई रुकावट आने लगता है, जैसे स्टोन हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, प्रोस्टेटिक या कोई भी हमारे ट्यूमर है, उसके थ्रू अगर जब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है यूरिन के फ्लो में तो उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। रिफ्लक्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लेडर अप इनटू यूरेटर। दोस्तों, इसमें क्या होता है जब भी इसमें भी क्या होने लगता है ब्लड का फ्लो जो ब्लेडर से होता है वो स्लो होने लगता है, सही से होता नहीं, कहाँ से? इसीलिए यूरेटर तक हमारे जो ये किडनी है, किडनी से यूरेटर तक जो जो यूरिन का फ्लो है वो स्लो हो जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं
रिफ्लक्ट ऑफ यूरिन, रुकावट आना, मतलब ब्लड के ब्लडर से यूरेटर्स में रुकावट आने में, जब यूरिन का पास आउट होने में प्रॉब्लम होता है। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं दोस्तों? एसिम्टोमेटिक मतलब होता है जिसमें क्या होता है, सिम्टमलेस, डिटेक्ट ऑफ ओनली यूरिन, जिसमें हमको सिम्टम्सलेस मतलब हमको दिखे ना, डिटेक्ट बाय यूरिन, सिर्फ हमको यूरिन कल्चर से, यूरिन हम जब कल्चर करेंगे तब हमें पता चलेगा। और सिस्टमेटिक क्या होता है, जिसमें हमें क्या होता है, सिम्टम्स जो हमें पता चल जाए, हमें देखने को मिल जाए, जो हमें डिटेक्ट हो सके। जैसे क्या क्या, डायसूरिया मीन्स क्या होता है दोस्तों? डायसूरिया मीन्स होता है कि जब पेशाब में जलन होता है, डायसूरिया बोलते हैं। सुप्रा प्यूबिक पेन क्या होता है? सुप्रा प्यूबिक पेन में क्या होता है, जो भी हमारे एब्डोमिनल है एरिया, वहाँ के नियर बाई जो भी हैं आर्गन्स हैं, जैसे हिप्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लेडर हो गया, जेनाइटल्स एरिया हो गया, वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, सिम्टोमेटिक में आता है। फीवर विथ रिगर्स में क्या होता है, कभी कभी जो यूटीआई इन्फेक्शन में फीवर क्या है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी चढ़ गया, कभी ठंडा हो गया, तो उसे बोलते हैं फीवर विथ रिगर्स। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है, यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करने के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? तो दोस्तों जब माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसी प्रकार से यूटीआई इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं उसमें से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं? तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से दोस्तों ई कोलाई है। मोस्ट कॉमन जो यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करने का जो ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो है ई कोलाई यूटीआई इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा कॉज करता है। 70 से लेके 80% जो हमारे यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है, कौन सा कॉज होता है, ई कोलाई। दोस्तों ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होता है 50% पॉपुलेशन में ये ई कोलाई यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है, या तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी जनरली यही कॉज करता है क्या, ई कोलाई। इसके आगे हैं क्लेब्सिलिया स्पीसीज के भी यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्रोटियस स्पीसीज, एंट्रोबैक्टर और स्यूडोमोनास एरोजेनेसा, ये जो हमारे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये यूटीआई इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं वो हैं। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव में है जो हमारे बैक्टीरिया हैं। इंट्रोकोकाई जैसे हमारा क्या हो गया, ई फेकेलिस हो गया, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस हो गया। ये सब क्या करते हैं, हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं मिससेलेनियस में क्या होता है, इसमें जैसे कुछ हमारे बैक्टीरिया हमारे बैक्टीरिया है जो कि यूटीआई इन्फेक्शन काम को कॉज करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके थ्रू भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है। सिट्रोबैक्टर साल्मोनेला हो गया, स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस हो गया, स्टेफाइलोजेंस कोकस हो गया, ये पायोजेंस हो गया। फंगस हो गया, फंगस में कैंडिडा एल्बिकेंस हो गया। कैंडिडा दोस्तों फंगस में जो हमारे यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है वो कैंडिडा एल्बिकेंस है, जो हमारे कि डायबिटिक कंडीशन में ज़्यादातर ये यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है, कैंडिडा एल्बिकेंस। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम स्पेसिमेन कलेक्शन कहाँ से करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन किसका करते हैं, तो स्पेसिमेन कलेक्शन में मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि यूरिन का टेस्ट कराइए। तो यूरिन टेस्ट जब कराते हैं तो उसमें आपको सैंपल जो देना होता है मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन। मिड स्ट्रीम मीन्स होता है ये कि सबसे पहले आपको प्रिकॉशन करना होता है कि आपका जो पेनिस है या तो आपका जेनाइटल जो एरिया है पहले उसे सोप और वाटर से क्या करेंगे, उसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो हमारे स्टेराइल कंटेनर है, स्टेराइल कंटेनर में हम यूरिन का सैंपल लेते हैं। तो कैसे सैंपल लेना है, पहले जो पेशाब हम करना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग में तो उसको हम क्या आउट कर देना है उसे, फिर इसके बाद मिड वाला जो भी पेशाब हम करेंगे तब उसको हम लेना है कंटेनर में लेंगे हमारा मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन हो गया। मिड स्ट्रीम में कहा गया पहले हम क्या करें, फ्लश कर देंगे। पहले जब पेशाब करते हैं तो पेशाब को थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, उसके बाद फिर कंटेनर में लेना है मिड वाला भी जो हमारे होता है। इससे क्या होगा, जो स्पेसिमेन हमारे जो यूरिन में बैक्टीरिया जो भी हमारे होंगे उसे अच्छे से हमारे डिटेक्ट हो पाएंगे। कैथेटर स्पेसिमेन क्या है, कोई भी पेशेंट है
कोई पेशेंट उसे कैथेटर लगा हुआ है तो उसका यूरिन कैथेटर से लगा हुआ है तो कैसे लेना। पहली बात, जो यूरिन का हम जब कैथेटर लगा हुआ है तो हम यूरिन का सैंपल हम कभी भी कैथेटर बैग से नहीं लेंगे। जो हमारे बैग है कलेक्टेड बैग जिसमें यूरिन कलेक्ट है उससे हम नहीं लेंगे। उसको हम किस में से लेंगे, कैथेटर से, डायरेक्ट कैथेटर से लेंगे। वो भी कहाँ से, जो हमारे कैथेटर है वो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए किससे, वो कंटेनर को कंटामिनेशन वो कंटेन नहीं, कैथेटर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम यूरिन का कलेक्शन कर लेते हैं। यूरिन का हम ले लिए, फिर इसके अब हम देखते हैं क्या लेबोरेटरी मेथड, कि जो लेबोरेटरी मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम डायग्नोसिस करेंगे कि हमारे कौन सी स्पेसिमेन में क्या प्रेजेंट है। दोस्तों माइक्रोस्कोपिक करते हैं जब जो यूरिन हमने कलेक्ट किया था, तो यूरिन कलेक्ट जो किए हैं उसको हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में या फिल कर देंगे 1/5 पार्ट। उसको उसमें फिल करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, जैसे सेंट्रीफ्यूज में हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं सैंपल को, उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे बैलेंस करके। उसके बाद जो सेडिमेंट नीचे बचेगा उसे हम माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड पे रख करके हम उसे क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ मान लो हमने रख दिया 1 ड्रॉप रहने के बाद हमको कवर स्लिप से कवरिंग करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में जो पस सेल हैं वो दिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स दिखेगा, आरबीसी दिखेंगे, बैक्टीरिया दिखेंगे। दोस्तों अगर बैक्टीरिया दिख रहा है, अगर यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं बैक्टीरिया में बैक्टीरिया जो हमारे प्रेजेंट हैं यूरिन में। और जब पस सेल प्रेजेंट है हमारे यूरिन में तो उसे हमें पायूरिया मीन्स जब हमारे प्रेजेंस हो यूरिन में पस सेल्स, तो हम ये देखते हैं। उसके बाद हम कल्चर आ गया। कल्चर कैसे करते हैं दोस्तों, जब हम यूरिन लेते हैं, यूरिन भी हमारा स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या, जो यूरिन है उसे सेंट्रीफ्यूज नहीं करते, उसे हम मैकोंकी अगार या ब्लड अगार में क्या करते हैं, कल्चर लगा देते हैं। दोस्तों अभी हम जब कल्चर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा मैकोंकी अगार और ब्लड अगार क्या होते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, कल्चर लगाते हैं किसमें, मैकोंकी अगार और ब्लड अगार में। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रख देते हैं 24 आवर्स के लिए। उसके बाद बैक्टीरिया जितना ग्रोथ आता है उसकी फिर हम क्या लगता है, AST लगाते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट लगाते हैं। अब हम आगे एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट, जब हम कल्चर लगाएंगे, कल्चर में जो हमारे ग्रोथ आता है, कल्चर को ग्रोथ आ करके फिर उसमें क्या आते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट लगाते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट में कौन सा लगाते हैं, तो डिस्क डिफ्यूजन मेथड या स्ट्रोक मेथड, किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। तो इस या डायल्यूशन मेथड डिफरेंट टाइप से हमारे होते हैं, स्ट्रोक डिस्क डिफ्यूजन मेथड या और। तो इसे हम ज़्यादातर जो लगाते हैं स्ट्रोक डिस्क डिफ्यूजन मेथड द्वारा लगाते हैं। तो AST लगा करके उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो था इसके एक्टिव मतलब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में इफेक्टिबल है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया, नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।